कृष्ण जी खुद तो वहां से चले गए, लेकिन क्यों राधा रानी जी को अकेले छोड़कर चले गए थे? क्यों? जब कान्हा जी वापस नहीं लौटे तो क्या बीती श्री राधा रानी पे। उधर से राधा रानी भागते भागते जा रही है। यशोदा माता कहती है मेरा लाला आ गया। राधा रानी जी कहते हैं मेरा कान्हा आ गया, तुम्हारा श्राप लग गया। इतना कहते ही श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती है। ऐसी स्थिति हो गई थी हमारे लाडली जी की। राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू। क्या आप जानते हैं कि एक बार नंद भवन को छोड़ने के बाद जब कान्हा जी वापस नहीं लौटे तो क्या बीती श्री राधा रानी पे। चलिए मैं आपको बताता हूं। आज पूरे 5 दिन हो गए थे, राधा रानी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। कहीं से संदेश मिलता है कि श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया है और आज शायद श्री कृष्ण नंदगांव आ जाएंगे। जैसे ही राधा रानी जी को यह सुनाई देता है, राधा रानी जी ना आव देखती है ना ताव देखती है, भूखी प्यासी और ललिता सखी जी के साथ निकल जाती है नंदगांव की ओर। जैसे ही श्री राधा रानी जी नंदगांव पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि आज माता यशोदा बहुत खुश है। माता यशोदा अपने लाला के लिए माखन बना रही हैं। वो माता यशोदा से मिलती है, उन्हें प्रणाम करती है और उनसे कहती है माता, क्या मैं ये माखन बना सकती हूँ कान्हा के लिए? माता यशोदा कहती है ठीक है, तुम ये माखन बनाओ, मैं बाकी का कार्य कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमारा कान्हा भी तो आने वाला है ना। कितने दिनों बाद आएगा, इतने दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, इसीलिए तुम उसके लिए माखन बनाओ। अब श्री राधा रानी बहुत उत्सुकता से श्री कृष्ण के लिए माखन बनाना प्रारंभ करती है। थोड़ी ही देर में वो सारा माखन बना देती है और उन्हें मटकियों में भर देती है। थोड़ी देरी में बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। राधा रानी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर यशोदा मैया भागते भागते आ रही हैं, उधर से राधा रानी भागते भागते जा रही है। यशोदा माता कहती है मेरा लाला आ गया। राधा रानी जी कहते हैं मेरा कान्हा आ गया। जैसे ही बैलगाड़ी के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले नंद बाबा उतरते हैं। यशोदा माता पूछती हैं कहाँ है मेरा कन्हैया? क्या कहीं गांव में तो नहीं चला गया? उसको भी ना खेलने से फुर्सत नहीं मिलती है। इतने दिनों से बाहर गया है, भूखा होगा, इसीलिए मैंने माखन बना कर रखा था और वो खेलने चला गया। नंद बाबा जी किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। वो अंदर चले जाते हैं। यशोदा माता उनके पीछे पीछे जाती है और उनसे कहती है कहाँ है मेरा लाला? इस पर नंद जी कहते हैं नहीं आए कृष्ण। राधा रानी जी जैसे ही ये सुनती है, राधा रानी जी को फिर से सदमा लग जाता है। वो दौड़ती दौड़ती वापस बैलगाड़ी के पास जाती है। बैलगाड़ी को अंदर से देखती है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। श्रीदामा भैया नीचे उतर रहे थे। राधा रानी को बहुत दुख होता है। वो कहती हैं कन्हाई, नहीं आए ना तुम? ये क्या किया तुमने कन्हाई? क्यों नहीं आए तुम? क्या तुम अपनी राधा को भूल गए? वो जैसे ही श्रीदामा भैया को देखती हैं, वो कहती है श्रीदामा भैया, आपका श्राप मुझे लग गया। आपने मुझे श्राप दिया था ना कि जाओ, मैं 100 वर्ष तक का तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्री कृष्ण को परेशान करती रहती हो ना। 100 वर्षों तक तुम और श्री कृष्ण एक दूसरे से दूर रहोगे। लो, तुम्हारा श्राप लग गया श्रीधामा भैया, तुम्हारा श्राप लग गया।
इतना कहते ही श्री राधा रानी मूर्छित हो जाती है। ऐसी स्थिति हो गई थी हमारे लाडली जी की। कृष्ण जी खुद तो वहां से चले गए, लेकिन क्यों राधा रानी जी को अकेले छोड़कर चले गए?